हमारा आज का टॉपिक है हॉर्मोन्स। Hormones are basically chemical substances that act like messenger molecules in the body. After being made in one part of the body, they travel to other parts of the body where they help control how cells and organs do their work. Hormones क्या होते हैं? Chemical substance होते हैं और messenger के तौर पे act करते हैं. That means जिस पार्ट ऑफ बॉडी में ये प्रोड्यूस होते हैं वहाँ से वो मैसेज कैरी करके जाते हैं और जिस जगह पे उन्होंने अपना एक्शन परफॉर्म करना है, जिस सेल्स पे, जिन टिश्यूज पे, ऑर्गन्स पे, वहाँ पे जाते हैं और अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं और अपना मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं और इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। अब केमिकल सब्सटेंसेस हैं और मैसेंजर्स हैं, तो इस वजह से इनको केमिकल मैसेंजर्स भी कहा जाता है। ठीक है। दे आर केमिकल मैसेंजर्स secreted into the blood or extracellular fluid by one cell that affect the functioning of other cells. एक सेल प्रोड्यूस करते हैं लेकिन वो अपनी जो फंक्शनिंग है वो दूसरे सेल्स पे जाके करते हैं। और केमिकल मैसेंजर्स होते हैं ब्लड में रिलीज होते हैं या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं। और हार्मोन्स जो होते हैं ना मोस्टली एंडोक्राइन सिस्टम से रिलीज होते हैं, तो डक्टलेस सिस्टम होते हैं। Hormones are chemical substances that produce in one part of the body and move to their target sites while carrying a message to help in controlling how cells and organs do their work effectively as per requirement of the specified tissues. ठीक है। एक एक सेल प्रोड्यूस करेगा लेकिन इनका जो एक्शन होता है वो किसी और सेल पे होता है, वहाँ जाके अपने टारगेट साइट पे बाइंड होंगे और अपना मैसेज जो है ना कन्वे करेंगे और जो है ना कंट्रोल करेंगे कि सेल्स और ऑर्गन किस तरह से अपना इफेक्ट शो करें। So as these chemical substances carry message, thus they are called as chemical messengers. Chemical substance जब मैसेज कैरी कर रहे हैं तो इस वजह से chemical messengers कहा जाता है। That either secreted into the blood or extracellular fluid या फिर blood में secrete होते हैं। That results in proper functioning of the cell. ठीक है। और इनके इस वजह से क्या होगा कि proper functioning cells की हो सकेगी after they are binding to the target site. In this lesson, you will get to know what are hormones, their chemistry, their target site, mode of action, classification और functions. ठीक है। इस लेक्चर में आप लोगों को मैं बताऊंगी कि हार्मोन्स होते क्या हैं, उनकी केमिस्ट्री क्या होती है, मतलब किस केमिकल सब्सटेंस से मिलके वो बनते हैं, टारगेट साइट क्या होती है उनकी, कौन से रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं, किस तरह से अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, क्लासिफिकेशन उनकी क्या है, हार्मोन्स की टाइप्स क्या है, बॉडी में किस तरह से फंक्शन करते हैं और कौन कौन से फंक्शंस इनके होते हैं, different glands present in the body and how these hormones played their part in maintaining homeostasis of the body. जो बॉडी का नॉर्मल मेंटेनेंस होता है उसमें इनका क्या रोल होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोग पढ़ोगे इस लेक्चर में। अच्छा, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि एंडोक्राइन क्या होते हैं, एक्सोक्राइंस, हार्मोन तो चलो अभी मैंने आप लोगों को बता दिए, रिसेप्टर्स क्या होते हैं। एंडोक्राइन बेसिकली ऐसे सिस्टम को कहा जाता है दैट रेफर्स टू द इंटरनल सिक्रेशन ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस। बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस जो हमारा जैसे सपोज हार्मोन्स है या फिर कोई और सब्सटेंसेस हैं वो केमिकल मैसेंजर के तौर पे एक्ट करेंगी और इंटरनल सिक्रेशन होती है। ठीक है। इस वजह से इनको एंडो कहा जाता है। और ये डक्टलेस सिस्टम होते हैं, उनको डक्ट्स नहीं चाहिए होते, डायरेक्ट ब्लड में इनके रिलीज होती है। जबकि जो एक्सोक्राइन सिस्टम होते हैं, एक्सो मीन आउटसाइड, सो दैट दे रेफर टू द सिक्रेशन आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी इनकी सिक्रेशन होती है, फॉर एग्जाम्पल स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट प्रोड्यूस होता है, मेमरी ग्लैंड्स, और डक्ट लीड्स टू द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। यहाँ पे जीआईटी सिस्टम में जो है ना इनकी डक्ट्स जो थे ना वो अपने प्रोड्यूस करते हैं केमिकल मैसेंजर्स। हार्मोन सब्सटेंस रिलीज बाय एन एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो हार्मोन्स रिलीज करता है एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू अदर टिश्यूज, और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू दूसरे टिश्यूज की तरफ जाता है जहाँ पे उसने अपना टारगेट एक्शन परफॉर्म करना होता है, अपने टारगेट साइट पे जाएगा, वेयर इट एक्ट्स टू रेगुलेट फंक्शंस इन द टारगेट टिश्यू। ठीक है। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? Hormones bind to the receptors molecules on cells. A receptor must specifically recognize the hormone from the numerous other molecules in the blood and transmit the hormone binding information into the cellular specific action. अब जो हार्मोन रिलीज होंगे एंडोक्राइन सिस्टम से, ये हार्मोन्स
जिस भी पार्ट ऑफ बॉडी में जाएंगे वहाँ पे उस हार्मोन के कोई स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। रिसेप्टर्स क्या होते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वो रिसेप्टर्स सिर्फ अपने स्पेसिफिक हार्मोन के साथ बाइंड करेंगे, ठीक है। अब हार्मोन तो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, हमारे पास ACTH हार्मोन है, हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, हमारे पास ग्रोथ हार्मोन्स हैं, थायराइड हार्मोन्स हैं। तो इनमें से जो भी स्पेसिफिक हार्मोन होगा वो अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ ही बाइंड करेगा, इसके अलावा किसी और रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करेगा। जब अपने रिसेप्टर के साथ वो बाइंड करेगा तो क्या होगा कि जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है वो मैसेज कन्वे करता है सेल के अंदर के ये वाला एक्शन आपने परफॉर्म करना है, तो फिर वो सेलुलर एक्शन जो है ना, स्पेसिफिक एक्शन, वो परफॉर्म होगा। Hormones chemical are the chemical messenger with regulatory effect on cells or organ. कुछ हमारे पास हार्मोन्स होते हैं जो कि मल्टीपल टिश्यूज पे अपना इफेक्ट शो करते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि सिर्फ स्पेसिफिक टिश्यू पे सिर्फ अपना रोल शो करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ये डिफरेंट टिश्यूज पे अपना इफेक्ट शो करते हैं। थायराइड हार्मोन्स हैं, इंसुलिन है, ठीक है, इंसुलिन भी मल्टीपल टिश्यूज पे अपना इफेक्ट शो करता है। लिपिड्स पे भी करता है और फैट टिश्यूज में भी करता है इंसुलिन। तो ये सारे तीनों जो है ना, ये मल्टीपल टिश्यूज पे अपना इफेक्ट शो करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो सिर्फ अपने एक ही टारगेट टिश्यू पे अपना इफेक्ट शो करेंगे। फॉर एग्जांपल थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन है, ठीक है। इनका एक्शन जो होता है ना वो सिर्फ एक स्पेसिफिक टिश्यू पे होता है। हार्मोन केमिस्ट्री मतलब हार्मोन किस चीज़ से बने होते हैं, केमिकल सब्सटेंस से होते हैं, लेकिन किस चीज़ से बने होते हैं, या तो ये अमाइनो एसिड के से बने होंगे या फिर ये स्टेरॉयडल नेचर के होंगे, ठीक है। अगर अमाइनो एसिड कंपाउंड्स हैं तो प्रोटीन और रिलेटेड कंपाउंड्स होंगे, ऑफ कोर्स, क्योंकि प्रोटीन इटसेल्फ अमाइनो एसिड से बनी होती है। तो अगर अमाइनो एसिड वाले होंगे तो प्रोटीनिशियस होंगे। सारे हार्मोन्स जितने हैं ऑलमोस्ट अमाइनो एसिड के बने होते हैं एक्सेप्ट स्टीरॉयडल हार्मोन्स। और स्टीरॉयडल हार्मोन्स क्या होते हैं, दे आर लिपिड डिराइव्ड फ्रॉम द स्टीरॉयड कोलेस्ट्रॉल। लिपिड डिराइव्ड होते हैं और स्टीरॉयड कोलेस्ट्रॉल से मिलके बने होते हैं। प्रोड्यूस इन एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड सेक्स ग्लैंड, ठीक है, यहाँ पे इनकी प्रोडक्शन होती है। हार्मोन रिसेप्टर्स क्या होते हैं, सर्टेन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सेल हैव स्पेसिफिक एबिलिटी टू बाइंड विद हार्मोन मोस्टली लोकेटेड ऑन द सेल मेम्ब्रेन। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल होते हैं, सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नीचे आप डायग्राम में अगर देखें तो ये यहाँ पे आपके पास पिंक कलर की सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे ये आपके पास रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है। अब एक ही सेल मेम्ब्रेन पे डिफरेंट तरह के रिसेप्टर्स होंगे, लेकिन जो हार्मोन होगा ना वो सारे रिसेप्टर्स के साथ बाइंड नहीं करेगा। जो उस हार्मोन का स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा ना वो अपने सिर्फ उसी रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। जब ये इसके साथ बाइंड करता है तो फिर प्रोटीन, ये जो हमारा हार्मोन है ये और ये जो हमारा रिसेप्टर्स है ना, इनके कॉम्प्लेक्स है जो है ना, सेल के अंदर मैसेज ट्रांसफर होगा कि हमने जो है ना कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। या तो जो ये हार्मोन है उनका मैसेज जो है ना विद इन द साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है, उनके ट्रांसफर, या फिर न्यूक्लियस के अंदर। अगर हमारे प्रोटीनिशियस हार्मोन्स हैं तो उनका एक्शन साइटोप्लाज्म में ही होगा, ठीक है। कैसे होगा कि एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लिक एएमपी में। साइक्लिक एएमपी क्या करेगा, वो एंजाइम्स को एक्टिवेट करवा देगा, जो भी रिक्वायर्ड एंजाइम्स होंगे। अगर हमारे पास स्टीरॉयडल हार्मोन है, स्टीरॉयडल हार्मोन का मतलब ये है कि वो लिपिड का बना हुआ है, और हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, सेल मेम्ब्रेन भी फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है। जब सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होगी तो हमारे जो हार्मोन्स है ना, वो हार्मोन सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। जब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे तो वो न्यूक्लियस में आ जाते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारे पास न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में जाके वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, और जो भी उनका स्पेसिफिक एक्शन होगा वो परफॉर्म होगा, ठीक है। प्रोटीनिशियस हार्मोन जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते, उनके रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे ही होते हैं, क्योंकि वो लिपिड नेचर के नहीं होते, तो इस वजह से ये हार्मोन्स सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। स्टेरॉयडल हार्मोन जो होते हैं वो लिपिड नेचर के होती हैं, इस वजह से, और सेल मेम्ब्रेन में भी हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, तो इस वजह से ये इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके न्यूक्लियस में जाके अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं।
हार्मोन रेगुलेशन किस तरह से होती है? हमारे पास दो तरह के मैकेनिज्म है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है कि अगर हार्मोन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है तो फिर टिश्यूज जो होते हैं ना वो नेगेटिव फीडबैक देते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड को कि मज़ीद हार्मोन की प्रोडक्शन ना हो। इससे क्या होगा कि हार्मोन्स की जो नॉर्मल प्रोडक्शन है वो रेगुलेट होगी, ठीक है। और नेगेटिव फीडबैक बहुत मोस्ट कॉमन होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड ओवर सिक्रीट्स हार्मोन। अगर एंडोक्राइन ग्लैंड बहुत ज़्यादा सिक्रीट कर रहा है हार्मोन, टिश्यू बिकम टू एक्टिव, तो टिश्यू बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, फिर टिश्यूज नेगेटिवली इफेक्ट ग्लैंड टू डिक्रीज सिक्रीशन। उसके बाद टिश्यूज जो होते हैं ना नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं ग्लैंड्स को, एंडोक्राइन ग्लैंड को, कि मजीद सिक्रीशन ना हो। तो इस तरह जो है ना हम नॉर्मल बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं। पॉजिटिव फीडबैक क्या है कि अगर हार्मोन की प्रोडक्शन एफिशिएंट नहीं है, इनफेक्टिव है, अगर कम है, तो फिर ये मैसेज कन्वे किया जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड को कि मजीद हार्मोन की प्रोडक्शन की जाए, ठीक है। हार्मोन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस मोर हार्मोन। मोड ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स क्या है? मतलब हार्मोन्स अपना एक्शन किस तरह से परफॉर्म करते हैं। हार्मोन्स बाइंड एंड एक्टिवेट देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स इन टू डिफरेंट वे। हार्मोन रिसेप्टर के साथ दो तरह से बाइंड करते हैं। इंडक्शन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस एट द न्यूक्लियर लेवल। अगर न्यूक्लियर लेवल पे जो होते हैं एंजाइम की सिंथेसिस होगी, या फिर डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन और एंजाइम्स एट द राइबोसोमल लेवल, या फिर जो है ना प्रोटीन की सिंथेसिस होगी या एंजाइम की एट द राइबोसोम्स के लेवल पे। न्यूक्लियस के अंदर जो होगा वहाँ पे जो है ना एंजाइम की सिंथेसिस होगी, ठीक है, और मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस होता है। और जब राइबोसोमल में जाता है तो राइबोसोम में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है थ्रू ट्रांसलेशन मैकेनिज्म। एंजाइम ये न्यूक्लियर लेवल पे जो है थायरॉक्सिन और स्टेरॉयडल हार्मोन एक्ट करते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था न्यूक्लियस में जाते हैं स्टेरॉयडल हार्मोन इजीली जा सकते हैं। और राइबोसोमल लेवल पे जो है ना इंसुलिन और एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जाते हैं। मैकेनिज्म यहाँ पे आप देख लें कि सबसे पहले एक स्टेरॉयडल हार्मोन आ रहा है। स्टेरॉयडल हार्मोन जो है ना लिपिड्स का बना हुआ है, तो वो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर जाएगा। ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, पिंक कलर की। सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा। अब साइटोप्लाज्म में ये जो ब्लू कलर का हार्मोन है ये अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। येलो कलर का जो है वो रिसेप्टर है। अब रिसेप्टर पे इस तरह से जो होती है ना उसकी डिजाइनिंग रिसेप्टर की इस तरह से होती है कि जब हार्मोन आए तो उसमें इजीली फिट हो जाए, ठीक है, जैसे लॉक एंड की मॉडल होता है। तो इजीली जब स्टेरॉइड और रिसेप्टर आपस स्टेरॉइड हार्मोन और रिसेप्टर आपस में मिलेंगे तो ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अब ये कॉम्प्लेक्स जो होता है ना वो न्यूक्लियस के अंदर जाता है, ठीक है। जब ये न्यूक्लियस में जाएगा तो न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन के मैकेनिज्म के थ्रू मैसेंजर आरएनए में अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा। कॉम्प्लेक्स बाइंड टू द रिसेप्टर साइट्स ऑन द क्रोमैटिन। क्रोमैटिन के साथ जो है ना डीएनए के साथ ये जो है ना बाइंड करेगा और एक्टिवेट करवा देगा मैसेंजर आरएनए को थ्रू ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जब मैसेंजर आरएनए इंफॉर्मेशन कैरी करेगा थ्रू ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म, अब ये इंफॉर्मेशन कैरी करके राइबोसोमल लेवल पे आएगा। जब मैसेंजर आरएनए लीव्स न्यूक्लियस, अब ये न्यूक्लियस को लीव करेगा, ठीक है, नीचे वाली फिगर में देखें न्यूक्लियस को लीव कर जाएगा और अगेन साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। अब साइटोप्लाज्म में ये राइबोसोम के साथ आके बाइंड करेगा, ठीक है, ये राइबोसोमल लेवल हो गया। राइबोसोमल पे किस तरह से मैकेनिज्म होता है कि राइबोसोम ट्रांसलेट मैसेंजर आरएनए इनटू न्यू प्रोटीन। अब ये जो राइबोसोम के पास ये मैसेंजर आरएनए आएगा तो ये जो मैसेंजर आरएनए है ना ये क्या करेगा, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा, ठीक है। प्रोटीन की जब सिंथेसिस होगी तो हमारे पास जो है ना ट्रांसलेशन मैकेनिज्म जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह दो लेवल्स पे जो है ना हार्मोन काम करते हैं, न्यूक्लियर लेवल पे और राइबोसोमल लेवल पे। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स अगर देखें तो हार्मोन्स को हम मेनली दो क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। एक स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं और दूसरे नॉन स्टेरॉयडल्स हैं। स्टेरॉयडल ऑफ कोर्स जो लिपिड के बने होते हैं, मेन इनमें मॉलिक्यूल कोलेस्ट्रॉल होता है। फॉर एग्जांपल कॉर्टिसोल है, हाइड्रोकॉर्टिसोन, एल्डोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। नॉन स्टेरॉयडल में हमारे पास फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन है, प्रोटीन के बने हुए होंगे हार्मोन्स या फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स के होंगे। ग्लाइकोप्रोटीन्स में क्या होता है, इसमें भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है, लेकिन ग्लाइको मीन्स उसमें कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मिक्सचर होता है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स। इसके अलावा हमारे पास पेप्टाइड्स के बने हुए होते हैं हार्मोन्स, अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, कुछ अमाइंस होते हैं और कुछ जो होते हैं ना
आयोडीन के साथ अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन होते हैं। स्टार्ट करते हैं प्रोटीन से। प्रोटीन में हमारे पास है ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन, पैराथायरॉयड हार्मोन, कैल्सिटोनिन है, ACTH है, इंसुलिन और ग्लूकागोन। और ग्लाइकोप्रोटीन्स में क्या है हमारे पास, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है। और पेप्टाइड्स में हमारे पास एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, सोमेस्टोस्टेटिन है, TRH है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, और ANH है, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक हार्मोन। अमाइनो एसिड में फर्दर हमारे पास कुछ अमाइंस हैं, जैसे नॉर एपिनेफ्रिन है और एपिनेफ्रिन है और मेलाटोनिन है। कुछ आयोडीनेटेड अमाइनो एसिड है, मतलब अमाइनो एसिड के साथ आयोडीन की अटैचमेंट होती है। फॉर एग्जांपल T4 और T3। T4 इज थायरॉक्सिन और T3 है ट्राई आयोडोथायरोनिन। ठीक है। तो ये हमारे पास हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ एक्शन। अगर हम हार्मोन्स को क्लासिफाई करें उनके मोड ऑफ एक्शन से, तो हमारे पास डिफरेंट तरह के हार्मोन्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एंडोक्राइन को देखें, तो एंडोक्राइन क्या होता है कि वो एक पार्ट ऑफ बॉडी में सेल्स में प्रोड्यूस होते हैं और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रैवल करके अपने टारगेट सेल्स की तरफ जाते हैं। ठीक है। किसी और पार्ट ऑफ बॉडी में जो है ना अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। एंडोक्राइन हार्मोन्स ट्रैवल बाय ब्लड स्ट्रीम टू टारगेट सेल्स। ठीक है। न्यूरोक्राइन क्या होते हैं कि न्यूरोक्राइन हार्मोन्स रिलीज बाय साइनेप्सिस एंड ट्रैवल बाय ब्लड स्ट्रीम। न्यूरोक्राइन हार्मोन्स जो होते हैं ना, आप लोगों ने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा होगा। न्यूरॉन्स में क्या होता है कि जब एक न्यूरॉन एंड होता है तो वहाँ पे एक साइनेप्टिक क्लेफ्ट आता है। ठीक है। साइनेप्स भी उसको कहते हैं, या फिर साइनेप्टिक क्लेफ्ट। वहाँ पे वो स्पेस होती है जहाँ से जो ना न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। फिर वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर जब रिलीज होते हैं तो वो दूसरे न्यूरॉन की तरफ जाते हैं। तो वो जो वहाँ पे साइनेप्स होता है, जो क्लेफ्ट होता है, वहाँ पे जो हार्मोन रिलीज होंगे ना, उनको कहेंगे न्यूरोक्राइन हार्मोन्स। और ये फिर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो है ना ट्रेवल करते हैं। पैराक्राइन हार्मोन्स क्या होते हैं कि पैराक्राइन हार्मोन्स एक्ट ऑन एडजेसेंट सेल। अच्छा, पैराक्राइन हार्मोन जिस सेल में ये प्रोड्यूस होंगे ना, वो अपने साथ वाले सेल पे ही अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है। और ऑटोक्राइन क्या होते हैं कि ऑटोक्राइन हार्मोन्स एक्ट ऑन द सेल दैट सीक्रेटेड देम। ऑटोक्राइन में ये होता है कि जो सेल इन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है ना, वो अपने ही सेल पे फिर एक्ट करते हैं। ठीक है। जिस सेल से ये सिक्रीट हो रहे हैं उसी सेल पे ये अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है। यहाँ पे आप डायग्राम में अगर देखें, फर्स्ट है हमारे पास ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन में क्या है कि यहाँ से जो है ना, ये ग्रीन कलर में अगर आप देखें, यहाँ से जो है ना हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। ठीक है। केमिकल मैसेंजर्स जो कि हार्मोन्स हैं, ये रिलीज हो रहे हैं। जब ये रिलीज होंगे तो इसी ही सेल पे, इसके अपने ही सेल पे इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। ये जो रेड कलर के हैं ये इसके रिसेप्टर्स हैं। तो जो सेल इन हार्मोन्स को रिलीज करेगा उसी सेल पे ही इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे और इसी सेल पे ये अपना एक्शन परफॉर्म करेगा, वहीं पे एक्ट करेगा। पैराक्राइन में क्या होता है कि ये अपने एडजेसेंट सेल्स पे एक्ट करता है। एडजेसेंट का मतलब होता है साथ वाले, नियर वाले जो सेल्स होते हैं। अब केमिकल मैसेंजर्स यहाँ से इस सेल से रिलीज हो रहे हैं। ठीक है। ये जो ब्लू कलर के हैं ना इन सारी फिगर्स में, ये सारे न्यूक्लियस हैं। ये एक सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। अच्छा, अब ये जो केमिकल मैसेंजर्स एक सेल से रिलीज हो रहे हैं, ये अपने साथ वाले सेल्स पे अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है। इसके साथ वाले सेल्स पे ही इसके रिसेप्टर्स होंगे, तो इस तरह ये अपने एडजेसेंट सेल्स पे अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। एंडोक्राइन सिक्रेशन क्या होती है कि जब केमिकल मैसेंजर्स होते हैं वो जिस सेल से रिलीज होते हैं ना, वो रिलीज होकर डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में जाते हैं। ठीक है। ये जो आपके पास है ना, ये कैपिलरी है। इस कैपिलरी में, इस ब्लड वेसल के अंदर ये जाएंगे और फिर ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ब्लड के थ्रू उस पार्ट ऑफ बॉडी में जाएंगे जिसमें इसने अपना एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं। ठीक है। अब वहां से जब ये रिलीज होंगे, ये ब्लड में जाएंगे। ब्लड में जाके सपोज इसने किडनी में अपना एक्शन परफॉर्म करना है, तो जो किडनी के सेल्स होंगे ना, ब्लड के थ्रू वो किडनी के सेल्स की तरफ जाएंगे और फिर वहां जाके अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे। ठीक है। टारगेट सेल्स इन द रिमोट टिश्यू। तो इस तरह दूर कहीं इनके जो टिश्यूज प्रेजेंट होती है, ब्लड के थ्रू ये मूव करते हैं।